नमस्कार। तो दोस्तों, अगेन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज़ नेचर क्योर और इसके किन प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है टोटली। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि नेचुरोपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो आपके फिज़िकल हेल्थ के लिए, आपके फिजियोलॉजिकल हेल्थ के लिए, आपके इंटेलेक्चुअल हेल्थ के लिए, इट इज़ गुड फॉर योर साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो व्हेन यू वी इंटीग्रेट दिस योगा एंड नेचुरोपैथी, you will see that the effect is, you cannot even say कि कितना होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। Now nature cure is a system in which it is a system which is in harmony with all the constructive principles of nature। यानी प्रकृति के सारे जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ एक आप ये कह सकते हैं तारतम्यता जिसको कहा जाता है, या आत्मसात जिसको कहा जाता है। देयर इज ए बैलेंस। और वी ऑल नो दैट व्हेनेवर वी गेट एनी डिजीज़, अगर हमें कोई बीमारी होती है या कोई भी व्याधि होती है बेसिकली, विच वी हैव स्टडीड ऑल्सो इन योग वशिष्ठ, कि व्याधि क्या है और आधिजा व्याधिस क्या हैं जो साइकोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड हैं। तो नेचुरोपैथी में बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरोपैथी, व्हाट एग्जैक्टली, क्यों बीमार पड़ते हैं हम, प्रिंसिपल्स पे तो बाद में जा सकते हैं हम कि आपको क्या क्या करना है, किन बेसिस पे हमें आगे अपने प्रैक्टिसेस को करना है। सो प्रिंसिपल्स के लिए वील मेक अनदर वीडियो। बट आज हम समझेंगे कि डिज़ीज़, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिनके चलते आप बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जैसे अभी वी नो दैट इट इज़ आवर होल वर्ल्ड एक्चुअली, still we are not out of COVID. So what is the main cause of disease? Why we suffer from the disease? So during this times we have seen people were more worried. लोग ज़्यादा किस पे चिंता में थे, किस चीज़ पे चिंता में थे? They were more worried about the immunity, immune system or the vitality of the body. तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, या अगर वो कम हो जाए तो आप बीमार पड़ सकते हैं। एंड हमने ये भी देखा, वी हैव सीन दैट इन कोविड कंडीशंस द इम्यून सिस्टम इज़ वेरी वेरी वीक, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू सफ़र फ्रॉम द डिजीज़। ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें करें, इफ़ वी प्लान सर्टन प्रोटोकॉल्स विच कैन इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम, तो यू कैन फाइट विथ एनी टाइप ऑफ डिजीज़। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ whenever there is a lowered vitality or lowered immune system, what will happen when your resistance to the disease is low and you are infected because of so many diseases, because of so many microbes, and you are having a lot of diseases, or the severity of the disease, because it's not possible that at a time you will have 5 diseases. It's very rare, but you will get infected by maximum 1 or 2 microbes only, and because of that you will be suffering. तो जब आप बीमार हैं तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने के चलते जब माइक्रोब्स बाहर से आप पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, आपके ब्लड कॉम्पोजिशन में एक इम्बैलेंस आएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि खून जो है आपका जो रक्त है वो इम्प्योर हो जाएगा, और उस इम्प्योरिटी को भी शुद्ध करने के लिए हमें काम करना चाहिए, जिसमें हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो योगा एंड नेचुरोपैथी वर्क्स रियली वेल टू प्योरीफाई द ब्लड ऑल्सो। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़
एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर इनसाइड द बॉडी। तो शरीर में जब भी टॉक्सिक मैटर या टॉक्सिसिटी या पॉइजनस केमिकल्स या अनएलिमिनेटेड अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में चीज़ें जमा हो जाएं या बहुत ज़्यादा, इफ़ यू हैव टेकन मेडिसिन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सो यू विल सी द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द मेडिसिन आर इन द बॉडी, क्योंकि वो तो बाहर से निकल नहीं सकती, कैन नॉट गो आउट। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to see that this poisonous chemicals or toxic matter doesn't stay for longer time। अगर ये बहुत देर तक, बहुत समय तक शरीर में रहेगा तो वो भी एक बीमार करने का कारण बन सकता है। सो नेचर क्योर मेनली फोकसेस ऑन दिस 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, और साथ में शरीर में जो भी गंदगी जमा रहती है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स, इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर केमिकल्स, और इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स ऑल्सो, इसको बाहर निकालती हैं। बिकॉज आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि पीपल दोस हु टॉक ओनली अबाउट इम्यून सिस्टम, ब्लड प्योरीफिकेशन, अनलेस एंड अनटिल they correct their diet, they correct their lifestyle, they don't follow the proper routine, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। they cannot improve their immune system also, and the blood also cannot be purified। तो and what happens, see suppose जैसे ही आपने खाना खाया और टीवी देखते हुए खा रहे हैं आप, या कुछ सोचते हुए खा रहे हैं, तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो योर फूड विल नॉट बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्प्रॉपर फूड, इम्प्रॉपर टाइमिंग ऑफ द फूड, स्ट्रेस, टेंशन, मेनी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ऐसा खाना क्या होगा, कुछ तो निकलेगा, कुछ शरीर में रहेगा और शरीर में जमता जाएगा। इफ़ यू हैव टेकन लॉन्ग, इफ़ यू हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो भी चीज़ें रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें जमा होते 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 क्या होता है, दिस विल बिकम ए मीडियम, and because of this poisons they will spoil the blood, जिसमें खून जो है, जो आपका रक्त है, वो दूषित हो जाता है, and because of that आपका इम्यून सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपने इम्यून सिस्टम को अगर ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खान पान को ठीक करना पड़ेगा, अपनी रहन सहन को ठीक करना पड़ेगा। इफ़ यू सी दैट there is no toxic matter inside the body, naturally its impact is there on the blood and your immune system also। so आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ऐसे कौन से आसन करें, ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स लें नेचुरोपैथी के या पंचकर्म के, या ऐसा कौन सा डाइट खाएं जिससे शरीर में अगर कहीं पर भी टॉक्सिसिटी है, इफ़ इम्प्यूरिटीज़ हैं जिसके चलते आप बीमार हैं, कोई भी बीमारी हो सकती है, तो वो निकल जाए। और जैसे ही वो निकलेगा, शुद्ध होगा शरीर पूरी तरह से, तो उसका इम्पैक्ट आपके ब्लड पे पड़ेगा, और दैट सेम इम्पैक्ट विल बी देयर ऑन द इम्यून सिस्टम ऑल्सो। सो यू विल सी दैट फिजिकली यू विल फील वेरी लाइट, मेंटली ऑल्सो यू विल फील वेरी लाइट। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को एक मौका दें कि वो अपने आप को हील कर सके। तो नेचर क्योर और योगा सिस्टम, योगा थेरेपी, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके शरीर को ही इतना ताकतवर बना देता है कि वो बीमारियों से लड़ सके। कोई भी केमिकल, कोई भी मेडिसिन फॉर्म में कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो आई एम नॉट टेलिंग कि वो नहीं लेना चाहिए, इमरजेंसी में आपको लेना ही पड़ेगा, उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप लेते हैं तो उसके बाद उसको निकालने का भी प्रैक्टिस कीजिए कि वो जमे ना शरीर में, क्योंकि अगर आप थोड़े से दर्द के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं या पेन किलर्स लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो वो जमता जाता है शरीर में, और जैसे ही जमता जाएगा तो आगे चल के एक्यूमुलेशन होते होते वो आपके मेन वाइटल ऑर्गन्स को ख़राब करेगा। आपकी किडनीज, आपका लिवर, सभी चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होंगी और आपका हेल्थ बनने के बजाय बिगड़ता चला जाएगा। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है हेल्दी वे में, तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो कीजिए। और जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आपको योग से संबंधित कोई थेरेपी से संबंधित या नेचुरोपैथी से संबंधित कोई भी कंसल्टेशन मुझसे चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। तो अब फिर अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ।
जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।